Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Education Gateway. Here's Mr. Akib Al Shafiq, and today going to start our first lecture of the ADP IT skills. So we are going to start with the introduction to computer. So basically the first lecture है IT skills का. So first one we will start about the definition of the computer. What is computer? Computer is electronic device operating under the controls of instructions stored in its own memory. It can accept data, process data according to specific rules, produce information, and store the information for the future use. There's the different types of definitions that are available of the computer in different courses. Means computer can also be defined as its electronic machine which make our work easier. मतलब कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है या डिवाइस है जो हमारे काम को क्या करती है, ईजी बनाती है. मतलब कि जो स्टार्टिंग वाले कंप्यूटर डिस्कवर हुए थे उसमें वो जो कंप्यूटर डिस्कवरी थी उनका काम जस्ट क्या था कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कैलकुलेटिंग मशीन के तौर पे जाने जाते थे. बट इन फ्यूचर जैसे जैसे आईटी फील्ड के अंदर तरक्की होती गई है तो कंप्यूटर की जो डेफिनेशंस है वो डेफिनेटली चेंज होती गई है. एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम कुछ इनपुट्स देते हैं और वो हमें कुछ आउटपुट प्रोवाइड करती है. देन उस इंफॉर्मेशन जो आप लोग वहाँ से गेट करते हैं, आउटपुट होती है, उसको हम स्टोर कर देते हैं ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें. सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर. होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट. So next one is the functionalities of the computer. So what tasks we can perform with the computers? So means any digital computer means कोई भी computer device है, that's the 5 major functions of any computer. Means it will take inputs, information stores करेगा and then क्या करेगा, उस data को process करेगा and convert it into the useful information and generate some outputs and control all above the 4 steps. Means these are the 5 major functions of any computer. कोई भी कंप्यूटर डिवाइस है, कुछ आप उसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे, इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर क्या करेगा, वो जो आपने इनपुट दी थी वो एक किस्म का डाटा था कंप्यूटर के लिए, उस डाटा को उसने यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है. वो जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो डाटा की अनप्रोसेस्ड फॉर्म थी उसको उसने प्रोसेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है, फिर इसकी आउटपुट जनरेट कर दी है. और फिर मतलब इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो लास्ट स्टेप था वो CPU जो होता है वो हमारे तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है. मीन्स कंट्रोल भी ज़रूरी है, ये तो नहीं है कि पहले आउटपुट जनरेट हो जाए फिर इनपुट आ जाए. नो. सो दिस इज़ द 5 मेजर फंक्शन. So here can be the definitions of computer. Means we are giving the data to this device. So and this device take the information. They take the data and provide information. So you can understand all the 5 steps by this diagram. So components क्या होते हैं? Basically computer are divided into 2 basic components, hardware and software. कोई भी computer device है उसको हम 2 components में divide कर देते हैं. एक hardware होते हैं, दूसरे software होते हैं. हार्डवेयर नाम से आप लोगों को पता चल रहा है हार्डवेयर्स क्या होते हैं. ऐसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो टच कर सकते हैं, मतलब टेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर्स एंड इनटेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर. हार्डवेयर्स क्या हो सकते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ सेट ऑफ कलेक्शन फिजिकल एलिमेंट दैट कंस्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम्स. मीन्स फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जैसा कि मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, डाटा स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव्स हैं, SSDs हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड्स, जितने भी ये चीज़ें हैं जिन्हें आप लोग फिजिकली तौर पर टच कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर. नाउ वी विल मूव ऑन द तो लास्ट वन इज यू कैन सी हेयर. सो आई थिंक वी हैव टू सॉफ्टवेयर्स को साथ बताते चलते हैं. सॉफ्टवेयर्स क्या हैं कि इज़ अ जेनेरिक ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंस्ट्रक्शंस ब्रोकन इनटू 2 मेजर कैटेगरीज. मीन्स पहली बात तो ये कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं, हमने हार्डवेयर को डिस्कस कर लिया. सॉफ्टवेयर्स क्या हो सकते हैं? सॉफ्टवेयर्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते. इनटेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट्स अ नॉट अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर. मीन्स यू कैन सी द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द हार्डवेयर, दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर. ओके. सो सॉफ्टवेयर मतलब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपका कोई भी सिस्टम कोई काम परफॉर्म करता है. फिर हम इसकी 2 मेजर कैटेगरीज आगे पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है. सो बेसिकली द मेजर डिफरेंस जो है सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर के बिटवीन यही है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के इनटेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं और हार्डवेयर आपके टेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं. सो लेट्स वी मूव ऑन द इनपुट डिवाइसेस. सो व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस बेसिकली एक हार्डवेयर कंपोनेंट हो सकता है
कि इनपुट डिवाइस एक ऐसी पेरिफेरल डिवाइस होती है जो कुछ इनपुट्स लेती है, फिर क्या करती है, उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है, लेती है इंफॉर्मेशन। इनपुट डिवाइस इज एन पेरिफेरल पीस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर दैट कंट्रोल सिग्नल्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर अदर इंफॉर्मेशन। इनपुट डिवाइस क्या करेगी, जो डाटा आप उसको प्रोवाइड करेंगे उसको क्या करेगी, ट्रांसलेट करेगी इस डाटा को ह्यूमन अंडरस्टैंड लैंग्वेज के अंदर, जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेज आर अवेलेबल इन द मार्केट, से कीबोर्ड्स, न्यूमेरिक कीज, पॉइंटिंग जी, वो तमाम डिवाइस है जिसके थ्रू आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। यू कैन सी हियर द आई प्रोवाइडेड अ पिक्चर ऑफ द input devices. So these are the names and this is a table. So there are 20 input devices which is shown on your screen: keyboard, mouse, microphones, webcams. ये सारी वो डिवाइस है जिसके थ्रू आप किसी भी कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द CPU, दैट्स द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑल्सो। CPU, व्हाट इज CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। दैट्स रिस्पॉन्सिबल ऑल द फंक्शन एंड प्रोसेसिंग। मतलब CPU क्या है, कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कंपोनेंट है, जो कि तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो कंट्रोल करता है। लाइक अ ह्यूमन बॉडी, अ ब्रेन विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्मिंग इन द ह्यूमन बॉडी। सो देयर फॉर द CPU इज आल्सो वी कैन कॉल एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: ALU कंट्रोल यूनिट्स, ठीक है, रजिस्टर्स भी इसके अंदर आ जाता है। बेसिकली हम 2 कंपोनेंट्स की बात करेंगे यहाँ पर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। बेसिकली क्या होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट? मीन्स जो इतने भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं आपके कंप्यूटर के अंदर और वो जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, ये दोनों मिलाकर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बनता है। मीन्स अरिथमेटिक कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो जाती है, और लॉजिकल के अंदर कंपैरिजन, प्लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कौन कंट्रोल करेगा? ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट दूसरा जो है वो क्या करेगा, उसका काम कंप्यूटर की जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसको कोऑर्डिनेट करना है। मतलब कि कोड को रीड कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करना है, इंक्रीमेंट कैसे करना है, ठीक है, रीड कैसे करना है डाटा को, कौन कौन सी नेसेसरी डाटा जो है वो प्रोवाइड करना है ALU को, रजिस्टर्स को। रजिस्टर्स क्या होते हैं? ये मतलब एक किस्म के टेम्परेरी स्टोरेज। मीन्स आपके रजिस्टर्स कंप्यूटर जो चिप है उसके ऊपर जो डाटा को स्टोर करने के लिए छोटे छोटे चिप सेट लगे होते हैं, उसे हम रजिस्टर का नाम। स्टोर डाटा दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड द नेक्स्ट, वेरी फास्ट स्टोरेज एरियाज हो सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस करने से पहले मेमोरी को कॉन्सेप्ट समझ लें। मेमोरी क्या होती है? मतलब एक स्टोरेज लोकेशन है कंप्यूटर के अंदर कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ली है उसकी आउटपुट को स्टोर तो हम लाजमी बात ही करेंगे बिकॉज वी वांट टू रीयूज़। सो दैट्स अ मेमोरी। मेमोरीज़ की फिर डिफरेंट कैटेगरी होती हैं, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी का नाम दे सकते हैं, जिसमें डाटा टेम्परेरी तरीके से वहाँ पर रहेगा और फिर उसके अंदर से डाटा रिमूव हो जाएगा। सेकेंडरी जो होती हैं वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं, जिसमें फिर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। प्राइमरी मेमोरी की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक रैम है, दूसरी क्या है जी? रोम है। रैम रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम सॉरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है कि जिसके अंदर से हम डाटा को रैंडम तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसका मतलब जिसमें जो डाटा जब तक स्टोरेज सप्लाई उसके अंदर मौजूद है तो डाटा रहेगा, अदरवाइज उसके अंदर डाटा रेज हो जाएगा। रैम स्टोर द डाटा रैंडमली एंड प्रोसेस एक्सेस दीज डाटा रैंडमली फ्रॉम द रैम। रैम कंसिडर्ड कर सकते हैं रैंडम एक्सेस है बिकॉज यू कैन एक्सेस एनी मेमोरी सेल डायरेक्टली इफ़ यू नो द रोज एंड कॉलम द इंटरेस्ट एट दैट सेल। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी हो सकती है स्टोरेज की। रोम को हम लोग कह सकते हैं कि रिगार्डलेस वेदर पावर सप्लाई अगर आप उसमें से टर्न ऑफ कर भी देंगे तो रोम के अंदर जो डाटा है वो रहेगा। रोम डिवाइसेस डोंट अलाउ द डाटा स्टोर्ड देम टू बी मॉडिफाइड। मतलब एक बार डाटा जब उसके अंदर राइट कर दिया जाएगा देन इट नेवर विल बी चेंज। जैसा आप सपोज कर लें आपका जो सॉफ्टवेयर रहता है वो अपडेट तो हो सकता है लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के साथ उसके अंदर से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस जैसा कि HDD है, हार्ड डिस्क है, आपकी SSD है, ऑप्टिकल डिस्क है, मतलब वो सारी डिवाइसेस जिसमें परमानेंट तरीके से आप अपना डाटा रख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरीज देखते कहते हैं, ठीक है जी। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन पूरे पैराग्राफ में अवेलेबल है, यू कैन रीड हियर फ्रॉम। सो द नेक्स्ट वन इज फ्लैश डिस्क। ये भी एक किस्म का हार्डवेयर कंपोनेंट है, मतलब स्टोरेज डिवाइसेस की ही कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। फ्लैश डिस्क हैव नो मैकेनिकल पैटर्न एक्सेस, मतलब एक किस्म की उन दोनों से ये फास्ट जो है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस हो सकती है।
अच्छा जी, कंपैरिजन अगर हम देखें रैम का और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का, मतलब जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस है उसको थोड़ा सा इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं। रैम एक मेमोरी है, हार्ड जो है वो एक स्टोरेज मेमोरी, रैम भी स्टोरेज है लेकिन वो एक टेम्परेरी मेमोरी हो सकती है, वो स्मॉलर होती है रैम। और रोम जो है मतलब जो हार्ड ड्राइव डिस्क होती है वो उसकी साइज़ बड़ा होता है। रैम में टेम्परेरी स्टोरेज फाइल्स होती हैं और उसमें परमानेंट स्टोरेज फाइल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। इसमें चिपसेट प्रोसेसर्स होते हैं, उसमें प्लेटर्स होते हैं। व्हेन यू वांट टू यूज़ द प्रोग्राम टेम्परेरी कॉपी इनटू रैम एंड देन कॉपी यूज़, मीन्स अगर आपने कोई प्रोग्राम यूज़ करना है देन फर्स्ट वन इट विल बी लोड इन द रैम एंड देन अदरवाइज विल यूज़ इट। हार्ड ड्राइव में क्या है कि ये डाटा को ओरिजिनल तरीके से उसमें परमानेंट तरीके से उसके अंदर कॉपी रख सकती है। आउटपुट डिवाइसेस ये भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, मतलब दोज डिवाइसेस विच प्रोवाइड यू द आउटपुट दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। इट्स अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। ओके, मीन CRT मोनीटर्स, TFT मोनीटर्स, लेटर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, जिस वो भी तमाम डिवाइसेस जो आपको कुछ आउटपुट प्रोवाइड कर रही होती हैं, that's all called output devices. Here the 7 output devices are given in the table: monitor, LCD, projection panels, printers, कंप्यूटर, ये सारे जो हैं ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। सॉफ्टवेयर्स को हमने पहले डिस्कस किया था और अभी इसकी थोड़ी कैटेगरीज में चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होता है कि ये मींस आप ऐसा समझ लें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक किस्म का बहुत नेसेसरी सॉफ्टवेयर है। मतलब अगर आपके पास एक हार्डवेयर तो है और सॉफ्टवेयर तो वैसे ही ज़रूरी है, फिर सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो आप बाकी एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में रन कर सकेंगे। मतलब आप जैसे विंडोज़ हैं, आपका लिनक्स है, तो आप उसमें उस विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे, फिर उस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप बाकी एप्लीकेशन के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। दैट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स। मीन्स जितने भी आपकी कंप्यूटर की जो एक्टिविटीज़ होंगी, फाइल मैनेजमेंट की है, अथेंटिकेशन की है, टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे, कुछ ऐप्स यूज़ करेंगे, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ने ही कंट्रोल करनी है। मीन्स ये नेसेसरी सॉफ्टवेयर है किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। मतलब अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम इंस्टॉल नहीं भी करते दैन आपका सिस्टम तो काम करेगा, ठीक है, लेकिन मतलब आपने अगर अपनी सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो यू हैव टू इंस्टॉल। दिस इज़ द टेबल कंपैरिजन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन हम देखें सॉफ्टवेयर, इसकी डेफिनेशन क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं जस्ट सॉफ्टवेयर जनरल आर प्राइमरी यूज फॉर द डिजिटल स्टोरेज, ठीक है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज एप्लीकेशन और ऐप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो डिज़ाइन करती हैं मतलब आपके स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। एग्जांपल्स की बात करें, जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं, लिनक्स हैं, यूनिक्स हैं, मैक्स, ये सारे क्या हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो भी आपके ब्राउज़र्स हैं, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MySQL, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इंटरेक्शन की बात की जाए तो जनरली यूज़र डोंट इंटरेक्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट वर्क इन द बैकग्राउंड। मीन्स उसका जो इंटरफेस है वो तो आप लोग सामने उसको कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली जो होते हैं वो बैक एंड के ऊपर वो वर्क कर रहा होता है, आपके सिस्टम को चला रहा होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र ऑलवेज इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद डूइंग द डिफरेंट एक्टिविटीज़। मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसने आपके हार्डवेयर से लिंक करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने यूज़र के साथ लिंक करना है और फिर उसका काम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी है। डिपेंडेंसी की बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब इंडिपेंडेंटली हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की निस्बत, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकते जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा। एक विंडो इंस्टॉल होगी तो ही विंडो के ऊपर VLC का सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होगा। बाकी मैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स की बात करें तो कुछ स्टोरेज मेजरमेंट्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा स्टोर किस यूनिट्स में हो सकता है। जो बेसिक सबसे जो यूनिट है कंप्यूटर स्टोरेज का, बैट्स बिट्स। बिट इज़ ड्राइव फ्रॉम द 2 लेटर, बाइनरी डिजिट से ड्राइव हुआ जिसमें 2 लेटर इंक्लूडेड होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म है। मीन्स जितनी भी आपकी फाइल्स हैं कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर होगी दैट्स इन द फॉर्म ऑफ द बाइनरी फॉर्म की, बाइनरी लैंग्वेज में वो स्टोर होंगी। Means computer just understand the binary number system, so it have just only 2 numbers, zeros and 1. Okay, so decimal number system contracts the 10 unique system, so there are the different units are available. Bit की बात करें तो 0 1 इसमें है। 1 किलोबाइट इट्स अ बिग यूनिट देन द बिट, बिट से भी एक छोटा यूनिट निबल होता है। सो किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। फिर 1 किलोबाइट, फिर जब आपका मेगाबाइट आता है तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होंगे। देन इसी तरह से 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स। इस तरह से फिर टेराबाइट और फिर पेटाबाइट, ये मतलब मेमोरी यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल्स थोड़ी सी नीचे दी गई है।
स्पीड की बात करें कि आपकी CPU की स्पीड को कैसे मेजर करते हैं। स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ मेजर्ड बाय द हर्ट्स विच रिप्रेजेंट द CPU साइकिल। मींस एक साइकिल में वो कितना डाटा वो पर सेकंड में लोड कर रहा है, दैट इज़ द स्पीड ऑफ द CPU। 1 हर्ट्स मीन्स 1 साइकिल पर सेकंड। 1 मेगा हर्ट्स की बात करें, 1 मिलियंस पर सेकंड इन 1000 हर्ट्स कह सकते हैं। इस तरह से 1 गीगाहर्ट्स है। क्लासिफिकेशंस की बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को मतलब साइज़ वाइज, उसकी पावर वाइज उसको डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, वर्क स्टेशन होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक कंप्यूटर सिस्टम्स की कैटेगरीज भी डिफरेंट हैं। ठीक है, एक अगर सिंगल यूज़र है घर में उसने कंप्यूटर यूज़ करना, तो दैट विल यूज़ द पर्सनल कंप्यूटर। वर्क स्टेशन, अगर आपने किसी बड़े वर्क स्टेशन पर काम करना है, वहाँ पर आपको पावरफुल बड़े बड़े कंप्यूटर रिक्वायर्ड हैं, तो वर्क स्टेशन वो फिर वर्क स्टेशन कंप्यूटर होंगे जिसमें माइक्रो प्रोसेसर और हाई क्वालिटी के मॉनिटर यूज़ होंगे। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर कैप सर्फिंग, मतलब 10 or 100 यूज़र सिमिलरली काम करे, मिनी कंप्यूटर काम करेगा। मेन फ्रेम्स फिर उससे भी बड़े कंप्यूटर्स हैं, पावरफुल जो इसमें मल्टी यूज़र कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर एक्सट्रीमली फास्ट है, दैट कैन परफॉर्म द 100 or millions ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स। लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स का दौर आजकल चल रहा है, जिसमें एक लैपटॉप इज़ अ बैटरी और AC पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसे आप कैरी कर सकते हैं एनीवेयर एनी वांट, मतलब कहीं भी आप बैठकर कुछ भी काम करना चाहते हैं, यू डोंट हैव टू कैरी द सिस्टम यूनिट मॉनिटर एक्स्ट्रा, यू हैव जस्ट लैपटॉप्स। इट्स लैपटॉप्स आर आल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म, नोटबुक्स मीन्स टैब्स की फॉर्म में मौजूद हैं। ठीक है जी, सर मोबाइल डिवाइसेस दैट्स एक्चुअली वर्ड के द स्मार्टफोन्स, so you are doing lot of works on the smartphones. So last we will discuss about the data information knowledge, that's a basic and a core thing in the computer technology. डाटा क्या होता है, वो रैर्स फैक्ट्स फिगर होते हैं जिससे आप कोई रिजल्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड डाटा। इन्फॉर्मेशन क्या है, जब आप उसी डाटा को मतलब कि प्रोसेस करते हैं, एक कंटेक्सचुअल फॉर्म में ले आते हैं, कैटेगरीज कर देते हैं, आपको कोई रिजल्ट परफॉर्म मिल रहा होता है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ द डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मीन्स अगर आपको मैं कुछ नंबर दे दूँ 1 2 3, दैन इट्स द डाटा। जब आप मैंने कहा कि ये जो नंबर्स मैंने आपको दिए ये रोल नंबर्स हैं, देन यू सी दैट ये एक प्रोसेस फॉर्म आ गई है, ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं जो मैंने आपको 1 2 3 दे दिए थे। इस तरह से नॉलेज इज क्लोजली लिंक डूइंग द इम्प्लाइज नो हाउ एंड अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज पास्ड बाय द इंडिविजुअल इज प्रोडक्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड एम्फसाइजेज which evaluates the new inputs from its surroundings. So content of the human mind can be classified in 4 categories. Data means samples, information data is processed form, useful provide जिससे who what where what ये सारी। knowledge means कि आपके पास जो डाटा इन्फॉर्मेशन है उसका आप आंसर कैसे करेंगे, अगर आपको नॉलेज होगा देन यू विल गिव द आंसर ऑफ द हाउ क्वेश्चंस। सो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिर आगे उसकी डेफिनेटली। तो करेक्टरिस्टिक्स की भी बात की जाए यहाँ पर, तो कंप्यूटर के अंदर उसकी करेक्टरिस्टिक को डेफिनेटली देखा जाएगा, उसकी स्पीड, एक्यूरेसी क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, स्टोरेज कैपेबिलिटी कितनी है। डेफिनेटली आपके मार्केट में कुछ कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं तो यू विल सी दैट व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस लैपटॉप, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कंप्यूटर। ओके, सो मतलब आप स्पीड चेक करेंगे भाई कितना फास्ट वर्क करता है, क्या है कि आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। एक्यूरेसी क्या है, कितना सही तरीके से वो एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। इंटेलिजेंस व्हेन द, मतलब कि जब आप कंप्यूटर को लॉन्ग पीरियड तक यूज़ करते हैं, कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, मतलब उसको चलना चाहिए, इट्स लॉन्ग टर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करना चाहिए। स्टोरेज कैपेबिलिटीज़, ठीक है, तो ये मीन्स कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर आपको देखनी चाहिए। सो लास्ट वन विल बी डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर वायरसेस। वायरस क्या एक मीन्स एक स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, पिगी बैग्स जो मेरे रियल प्रोग्राम जो मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है, मीन्स आपकी कंप्यूटर की एफिशिएंसी को डाउन करेगा, उसको क्रैश करेगा, दैट्स इज़ अ वायरस हम इसे कह सकते हैं। सो इस तरह से फिर ये उसकी टाइप्स हैं, ये वायरस की ईमेल वायरस होता है, ट्रोजन वायरस है, वर्म्स है, ठीक है, लॉजिक्स बॉम्ब होते हैं, ये भी डिफरेंट कैटेगरीज के वायरसेस होते हैं। हम इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर 1। सो जुड़े रहिए एजुकेशन गेटवे के साथ। तो ये हमारा पहला लेक्चर था ADP का, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो उसमें मज़ीद जो अगला लेक्चर हमारा होगा स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, उसको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।